हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीक ड्रामा ड्यूरिंग द एंशिएंट क्लासिकल पीरियड। और जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की लर्निंग जो है इस पीरियड में स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत भी एंशिएंट ग्रीस में हुई थी। इसके अलावा फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, सोक्रेटिस, दीज ऑल वन लिविंग ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। लिटरेचर और क्रिटिसिज्म में भी हम देखते हैं कि इस टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो मॉडर्न वेस्टर्न लिटरेचर है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीक लिटरेचर का ही एक्सटेंशन है, राइट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसांस all the tragedies were based on this Greek drama model, right? So let's see how the Greek drama actually began. It actually started with dithyrambs. Dithyrambs एक तरह के songs, hymns, chants वगैरह होते थे जो ग्रीक गॉड डायनीसियस के लिए गाए जाते थे, इन हिज ऑनर। तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि प्लेराइट्स ने इन्हीं पे बेस प्लेज लिखना स्टार्ट कर दिया था, एंड दैट इज हाउ ड्रामा स्टार्टेड ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस। और इनिशियल का मतलब है यहाँ पे 6th सेंचुरी बीसी से। 6th सेंचुरी बीसी में सिर्फ एक ही एक्टर ड्रामा में हुआ करता था, एंड दैट वाज कॉल्ड थेस्पिस। तो आज भी अगर आप थेस्पियन करके गूगल करें तो यू विल सी दैट it means all the things related to drama and theater, right? So that word thespian comes from Thespis itself, और थेस्पिस जो था वो एक सिंगल कैरेक्टर हुआ करता था 6th सेंचुरी बीसी में। बाद में हमने देखा कि एस्किलीस नाम के प्लेराइट ने पहली बार ड्रामा में सेकंड एक्टर ऐड किया था, और इसी क्रम में सोफोक्लीस ने इसमें थर्ड एक्टर ऐड किया था। ऑलराइट, एस्किलीस एंड सोफोक्लीस, दीज वर प्रोमिनेंट नेम्स इन ग्रीक ड्रामा दैट वी विल सी लेटर। तो स्टार्टिंग होती है ड्रामा की एक डायनीसिया नाम की जगह से, जहाँ पे एक फेस्टिवल होता था। स्प्रिंग सीजन में एक कंपटीशन का आयोजन होता था, और उसमें वेरियस प्लेराइट्स अपने ड्रामास लेके पार्टिसिपेट करते थे, और इवेंचुअली जो भी ड्रामा के एंड में जीतता था उसे प्राइज वगैरह दिए जाते थे। सो इट वाज अ काइंड ऑफ फेस्टिवल, अ रिचुअल इन द ऑनर ऑफ गॉड डायनीसियस। डायनीसियस जो थे वो सन ऑफ ज्यूस थे। ही वॉज लाइक सन ऑफ अ सिंगल पेरेंट, सिंगल मॉर्टल पेरेंट। और उस टाइम पे माना जाता था कि डायनीसियस वॉज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग, राइट। सो ही वॉज अ वेरी पॉपुलर गॉड। जैसे हम अगर ग्रीक पीरियड को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे गॉड्स का काफ़ी रोल हुआ करता था। लाइक गॉड्स को बहुत माना जाता था, और उसमें से डायनीसियस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स। तो प्लेस का कंपटीशन जो होता था वो स्प्रिंग सीजन में होता था ट्रेजेडी के लिए, और विंटर सीजन में कॉमेडीज के लिए होता था। एक्चुअली कॉमेडीज का उतना रोल आज नहीं माना जाता है, क्योंकि वी डू नॉट हैव टेक्स्ट ऑफ कॉमेडीज, दे गॉट लॉस्ट। बट ट्रेजेडीज के काफ़ी कुछ टेक्स्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके वजह से दैट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग दैट टाइम। तो 3 प्लेराइट जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और इसमें ये होता था कि 3 ट्रेजेडीज देनी होती थी और एक सैटिर प्ले देना होता था। सैटिर प्ले से ही आज का जो टर्म है सैटायर निकला हुआ है। और सैटिर प्ले जो होता था वो फार्सिकल होता था। इट वाज जनरली ह्यूमरस दैट सैटाराइज द कैरेक्टर्स ऑफ द 3 सीरियस ट्रेजेडीज। तो जो 3 ट्रेजेडी दी जाती थी, इसीलिए हम देखते हैं कि most of the tragedies written during that time are in the form of trilogy. तो तीन ट्रेजेडी के 3 पार्ट्स में वो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी। उसका यही रीज़न था कि कंपटीशन में 3 ट्रेजेडीज एक प्लेराइट के द्वारा अलाउड था, राइट। और ग्रीक थिएटर का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता था। आउटडोर थिएटर्स होते थे हिल साइड के पास में, और यू कैन सी हियर दैट दिस इज round circular structure. This was basically called orchestra, all right, and this was the seating arrangement, and this was called theatron. तो theatron जो है उसी से modern theater शब्द निकल के आया हुआ है। और इसी के फ्रंट में हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है दैट इज स्क्रीन। स्क्रीन को आप सीन से रिलेट कर सकते हैं। आज का जो टर्म है सीन, तो बेसिकली स्क्रीन वॉज द स्टेजिंग एरिया। यहाँ पे 1-2 कमरे हुआ करते थे जहाँ पर एक्टर्स वगैरह अपने मास्क वगैरह चेंज करते थे, और दिस वाज द स्टेजिंग एरिया, ऑल राइट।
तो अगर इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से पिक्चर में देखें टू अंडरस्टैंड इट बेटर, सो थिएट्रॉन वाज दिस सीटिंग एरिया एंड in the middle we can see here orchestra, that was the performing area, the dancing area. तो हम जानते हैं कि ग्रीक ड्रामा में कोरस का बहुत ज़्यादा महत्व होता था. तो कोरस बेसिकली sang and danced at this region called orchestra. और इसके सेंटर में एक जो बॉक्स दिख रहा है दैट इज थाइमेल, और ये कह सकते हैं कि ऑल्टार है एक किस्म का, गॉड का, डायनीसियस गॉड का ऑल्टार यहाँ पे रखा जाता था. ऑलराइट, एंड हियर वी कैन सी स्कीन, स्क्रीन के ही आगे से एक्टर्स परफॉर्म करते थे, और कोरस जो थे वो एक्टर से अलग हुआ करते थे. कोरस वाज ग्रुप ऑफ मैन, और हियर इज थिएट्रॉन, दिस एलिवेटेड स्लोपी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो भी ऑडियंस थे वो बैठा करते थे. एंड हियर वी कैन सी पैराडॉस, पैराडॉस से कोरस की एंट्री होती थी. ऑलराइट, तो थिएट्रॉन इज बेसिकली द सीइंग प्लेस जहाँ पे ऑडियंस बैठती थी. ऑर्केस्ट्रा द सर्कुलर एरिया ऑफ द कोरस जहाँ पे कोरस परफॉर्म करता था, एंड स्क्रीन वाज द स्टेजिंग एरिया. जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स क्योंकि यूजीसी नेट में ये पूछा गया है एक बार. नाउ द मॉडर्न टर्म थिएटर कम्स फ्रॉम दिस थिएट्रॉन ओनली. दिस वाज दिस फुल सर्कल और हाफ सर्कल जहाँ पे वुडन बेंचेस होती थी या स्टोन की बनी हुई बेंचेस होती थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टर्स. इन एक्टर्स को बोला जाता था हिपोक्रेटिस, राइट. हिपोक्रेसी टर्म से आप इसको रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में. और लेकिन जो एक्टर्स थे वो एक तो 3 से ज़्यादा कभी होते नहीं थे, और बेसिकली उनका ये रोल था कि वो मास्क वगैरह का काफ़ी यूज़ करते थे. ऑलराइट, तो एक ही एक्टर काफ़ी डिफरेंट मास्क लगा के डिफरेंट एक्टर्स को पोर्ट्रे कर सकता था. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज दैट ऑल ऑफ द एक्टर्स वर मेल परफॉर्मर्स ओनली, क्योंकि फीमेल को एक्टिंग करने की उस वक्त परमिशन नहीं थी. राइट, फीमेल्स एंड स्लेव्स दीज वर बेसिकली एक्टेड एज द सेकेंडरी सिटीजन्स, ट्रीटेड एज सेकेंडरी सिटीजन्स. और कॉस्ट्यूम्स की अगर बात करें तो लॉन्ग फ्लोइंग रोब्स होते थे जिनमें जो काफ़ी ज़्यादा ओवरसाइज्ड होते थे. दीज वर बेसिकली मेड अप ऑफ लाइनन. वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रीक ड्रामा इज मास्क, क्योंकि जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे सोफोक्लिस ने एक प्ले लिखा हुआ था एडिपस रेक्स, राइट. नाउ देयर इज अ सीन ओवर देयर कि एडिपस को जब काफ़ी ग्रूसम चीज़ें पता चलती है तो वो अपनी आंखें फोड़ लेता है. And now he comes there with bloody eyes, blood all around his eyes. तो उसको पोर्ट्रे करने के लिए एक मास्क बनाया गया था जिसमें आंखों के किनारे से ब्लड लगा होता था. तो बेसिकली वो सुविधा के लिए भी मास्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे. और अगर एक्टर को कोई पर्टिकुलर इमोशन दिखाना है तो मास्क के ही द्वारा दिखाया करता था. राइट, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रीक ड्रामा वॉज कोरस. तो कोरस जो था वो अ ग्रुप ऑफ मैन था, कितने भी उसमें आदमी हो सकते थे, 15-20. और बेसिकली कोरस का ये रोल होता था कि वो बीच में आके दे यूज्ड टू सिंग, दे यूज्ड टू डांस. और अगर ड्रामा को कोई पर्सपेक्टिव देना है, सपोज ऑडियंस के माइंड में कोई फीलिंग आ रही है, तो कोरस की लाइन से वो फीलिंग पोर्ट्रे होती थी. राइट, एंड दे यूज्ड टू सिंग ओड्स एज वेल. कोरस का फंक्शन था स्टार्टिंग में आके थोड़ा बहुत नरेशन प्रोवाइड करना, बैकग्राउंड प्रोवाइड करना ड्रामा के बारे में, है ना. और क्वेश्चंस एडवाइसेस जो भी अगर ऑडियंस से भी वो इंटरेक्ट करते थे, जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी वो उनके ही द्वारा ऑडियंस को मिलती थी प्ले के बारे में. नाउ हियर यू कैन सी अ सीन ऑफ कोरस इन दिस ऑर्केस्ट्रा रीजन. और इसमें काफ़ी ग्रुप ऑफ मैन है जो एक तरह से डांस करके परफॉर्म कर रहे हैं. राइट, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी का था वो 5 पार्ट्स में हम देख सकते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोलॉग. और प्रोलॉग आज के मॉडर्न सेंस में भी हम देखते हैं कि कोई भी लिटरेचर का वर्क है उसके स्टार्टिंग में प्रोलॉग आता है. तो प्रोलॉग वाज बेसिकली द एक्सपोजिशन, द बिगिनिंग, जहाँ पे किसी के द्वारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्ले की दी जाती थी. एंड दैट वाज नॉट कोरस. कोरस की एंट्री होती थी पैराडॉस से, और उनका ओपनिंग कोरल सॉन्ग रहता था जिसके द्वारा वो लोगों को एंटरटेन करते थे. राइट,
एंड बेसिकली एपिसोड्स वर द सीन्स इन बिटवीन ऑफ द प्ले। और कोरस के द्वारा ओड्स गाए जाते थे। मॉडर्न सेंस में हम ओड समझते हैं कि एक तरह का लिरिक होता है, लिरिकल पोएम, तो वही ओड्स गाए जाते थे कोरस के द्वारा, जिनको स्टैसिमा भी बोला जाता था, राइट। एंड एक्सोडस वाज द लास्ट फाइनल सीन, ऑलराइट। सो वी कैन सी हियर अ टर्म कॉल्ड पेयन। पेयन जो होते थे वो एक तरह का थैंक्स गिविंग सॉन्ग होता था फॉर द ऑनर ऑफ गॉड डायनिसियस। कुछ कन्वेंशंस ग्रीक ड्रामा के अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था मैसेंजर का, क्योंकि जो भी एक वायलेंट एक्ट्स होते थे, बैटल्स होते थे, जो भी खून खराबा वगैरह था, वो डेपिक्ट नहीं किया जाता था, तो दैट वाज बेसिकली अनाउंस्ड यूजिंग अ मैसेंजर। सो मैसेंजर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रीक ड्रामा। तो इस कंपटीशन में जनरली 3 प्लेराइट जो थे वो ट्रेजेडी में पार्ट लेते थे। उनमें से थे एस्किलीस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज। इन्हीं तीनों के हमें कुछ कुछ प्लेस जो हैं आज भी बाकी हैं, जिससे हमें उस टाइम की ट्रेजेडीज़ का आइडिया होता है। और इन सब राइटर्स को हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।